नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो जहां कल के दिन में 22 अप्रैल के दिन में पहलगाम अटैक के 1 साल पूरे हो चुके हैं, वहीं आज के दिन में 23 अप्रैल के दिन में इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे भारत की तरफ से एबियंस किया गया था, होल्ड किया गया था, इसके भी 1 साल पूरे हो चुके हैं। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान जो है एक विक्टिम नैरेटिव यहाँ पर प्ले करने की कोशिश कर रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने मीडिया हाउस के जरिए, इवन की ग्लोबल लॉबिंग के जरिए भी पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पर विक्टिम है। जब से भारत की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रखा गया है, इससे पाकिस्तान के ऊपर में काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान के इसी प्रोपेगेंडा को यूके का जो थिंक टैंक है चैथम हाउस, ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 17 अप्रैल के दिन में इनकी तरफ से ये लिखा गया कि इंडिया एंड पाकिस्तान स्टिल कैनॉट एग्री टू रीस्टोर द इंडस वाटर ट्रीटी। ये तो एक हेडलाइन है, लेकिन जो इसमें बातें लिखी गई है वो सुनने के बाद में आपको ये लगेगा कि यूके का जो थिंक टैंक है, जो वहां की गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज के रिगार्डिंग, फॉरेन अफेयर्स के रिगार्डिंग आइडियाज देता रहता है, कैसे ये आज के टाइम में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का ये पार्ट बन चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे वाटर कॉर्पोरेशन इज नॉट ओनली म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर इंडियन पाकिस्तान बट एसेंशियल। रीस्टोरिंग द इंडस वाटर ट्रीटी कुड बी अ पावरफुल फाउंडेशन फॉर रीबिल्डिंग ट्रस्ट। अब यूके के थिंक टैंक को कौन समझाए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो ट्रस्ट है ये 1947 के टाइम में ही खत्म हो चुका था। इवन कि पिछले साल भी इसी थिंक टैंक के जरिए कुछ इस तरह के हेडलाइन यहाँ पर लिखे जा रहे थे कि अर्जेंट मीडिएशन टू सेव द इंडस वाटर ट्रीटी कुड बी अ रूट टू डी एस्केलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन पहलगाम अटैक के 1 साल पूरे होने पर इनकी तरफ से सॉलिडेरिटी यहाँ पे एक्सप्रेस की जा रही है, वहीं यूके का जो थिंक टैंक है ये पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा को यहाँ पर चला रहा है। और इसको लेकर कमल सिब्बल, जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, इनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो आर्टिकल है ये एक इंसिडियस आर्टिकल है। टाइमिंग भी देखिए, टाइमिंग भी यहाँ पर सस्पिशियस है, जहां चैथम हाउस जो है ये पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है टू कैपिटलाइज ऑन इट्स न्यू पीस क्रेडेंशियल्स के लिए। इतना ही नहीं, यहाँ पे भी कहा गया कि द यूजुअल प्रो पाक गेम्स बाय द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट। खैर, पहलगाम अटैक के पहली एनिवर्सरी में पीएम मोदी की तरफ से भी ये कहा गया कि इंडिया विल नॉट बो टू एनी फॉर्म ऑफ टेरर। इतना ही नहीं, राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान को कुछ इस अंदाज से यहाँ पर वार्निंग दी गई कि ... इनकी तरफ से क्या कहा गया है आगे तो बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। अगर थोड़ा बैकग्राउंड की बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि पिछले साल 23 अप्रैल के दिन में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसे इमीडिएट इफेक्ट पर हम लोग एबियंस रखते हैं। एबियंस का मतलब यहाँ पर सस्पेंड करना नहीं है, हमने इस ट्रीटी को पॉज किया हुआ है या फिर होल्ड किया हुआ है। और इस चीज को लेकर भी इस साल मार्च के महीने में यूएन में भी हमने ये कहा कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता है तब तक हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में ही रखने वाले हैं। और 2016 के टाइम में पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इस चीज को ऑपरेशन में लाया गया पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। और जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में 10 मई के दिन में सीज फायर को लेकर जब अनाउंस किया गया, उस टाइम ये भी कहा गया कि सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसे इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए एबियंस में हम लोग रखते हैं। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है तब तक इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसे रिज्यूम नहीं किया जाएगा। क्योंकि 1960 के टाइम में इंडस वाटर ट्रीटी को जब साइन किया गया था, उस टाइम में इंडस, झेलम, चेनाब, ये 3 रिवर के जो वाटर है ये पाकिस्तान यूज करता है, और जो सतलज, ब्यास, रावी है ये भारत यहाँ पे यूज करता है। और इन 6 रिवर को यहाँ पे मिला दिया जाए तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का यहाँ पे ये मानना है कि पाकिस्तान इस 6 रिवर से, क्योंकि अल्टीमेटली सतलज, ब्यास, रावी, इसके वाटर भी यहाँ पर झेलम रिवर से ही मिल रहे हैं और अल्टीमेटली ये इंडस का ही ये पार्ट बन रहे हैं, तो पाकिस्तान यहाँ पर 80% से ज्यादा जो पानी है ये रिसीव करता है। और पाकिस्तान एक बार फिर से अपने विक्टिम नैरेटिव को यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पाकिस्तान ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड विक्टिम कंट्री है जो भारत के कारण ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को यहाँ पर फेस कर रहा है, जिसे अनफेयर तरीके से पनिश किया जा रहा है भारत की तरफ से। और इस चीज को लेकर पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे डॉन हो या फिर बाकी अदर मीडिया आउटलेट्स हो, इसके साथ साथ जो ग्लोबल थिंक टैंक है जैसे कि यूके का जो चैथम हाउस है या फिर इंटरनेशनल मीडिया कैंपेन, इन सब टूल्स का यहाँ पर यूज किया जा रहा है अपने विक्टिम नैरेटिव को सर्व करने के लिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे कैसे पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, ये ऊपर का आर्टिकल बेसिकली डॉन का है, जहां पर आज से 3 मंथ पहले जहां ये लिखा जा रहा है कि भारत कैसे यहाँ पर वाटर को वेपनाइज कर रहा है। इवन की इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि जो इंडस वाटर है
ये पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन मानी जाती है 240 मिलियन लोगों के लिए। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी इन मुद्दों को उठाया गया। यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है, यहाँ के जो फार्मर्स हैं, ये आज के टाइम में वाटर शॉर्टेजेस को फेस कर रहे हैं। और ओनली पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट से नहीं, आप देख पाएंगे यूएस की जो मीडिया आउटलेट्स हैं, यूरेशिया रिव्यू, इनके तब से हाल ही में 3 अप्रैल का बेसिकली आर्टिकल है जहां ये लिखा जा रहा है कि इंडिया रिमेन्स साइलेंट 100 डेज आफ्टर यूएन इंडस वाटर ट्रीटी डेडलाइन। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे चैथम हाउस की तरफ से भी जो टाइटल यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें ये लग रहा है कि बातें यहाँ पर सिंपल होगी, लेकिन आपको इसके अंदर के आर्टिकल दिखाना चाहते हैं जहां आपको ये मालूम चलेगा कि कैसे ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए पहलगाम अटैक को लेकर इनकी तब से 17 अप्रैल के दिन में, आज से कुछ दिन पहले ये लिखा जा रहा है कि फॉलोइंग अ मिलिटेंट अटैक, पहलगाम अटैक को ये मिलिटेंट अटैक बता रहा है। इसके बाद नीचे और देखिए, इंडिया ब्लेम्ड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर रहा है। जबकि अगर आपको याद हो पहलगाम अटैक के जस्ट बाद में लश्कर तैयबा का जो प्रॉक्सी ग्रुप है द रेसिस्टेंट फ्रंट, इनकी तरफ से जिम्मेवारी ली गई थी। यह अलग बात है कि जब भारत ने वार्निंग दी तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया था। तो किस तरीके से यूके का जो थिंक टैंक है यहाँ पर टेररिज्म वर्ड यूज ना करके मिलिटेंट यूज किया जा रहा है, इसको लेकर कंवल सिब्बल ने भी यहाँ पर लिखा है कि इवन द पहलगाम अटैक इज डिस्क्राइब्ड एज ए मिलिटेंसी नॉट टेररिज्म। इवन की इसके अलावा भी ये जो आर्टिकल है इसको यहाँ पर कंवल सिब्बल जी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये इंसीडियस आर्टिकल है, द टाइमिंग इज सस्पिशियस। फिर ये भी लिखा जा रहा है कि द यूजुअल प्रो पाक गेम्स बाय द ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट। और इस आर्टिकल की तरफ से ये भी इग्नोर किया जा रहा है कि क्यों यहाँ पर भारत की तरफ से इस ट्रीटी को यहाँ पर सस्पेंड किया गया। वैसे सस्पेंड हमने नहीं किया है, अबेंस में रखा है। फिर इसके अलावा भी पाकिस्तान की तरफ से पर्सनल लेवल पर भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग 4 लेटर लिखे गए हैं, लेकिन भारत ने हर एक लेटर्स को यहाँ पर सिरे से रिजेक्ट किया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आर्बिट्रेशन कोर्ट ही पहुंचता है, जहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से रूलिंग भी दी जाती है और ये रूलिंग पाकिस्तान के फेवर में होता है। और इस चीज को भी भारत की तरफ से रिजेक्ट करते हुए कहा गया कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के लीगैलिटी के लिए, लेजिटिमेसी के लिए, कॉम्पिटेंस के लिए ये जो रूलिंग है ये अनफेयर है और इसी बात यहाँ पर रिजेक्ट करता है। यहाँ तक कि आज से कुछ दिन पहले जहाँ पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, इन्होंने भी इंडिया से अर्ज किया था कि इमीडिएटली यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी को रीस्टोर किया जाए। अब सवाल ये निकल के आता है कि पाकिस्तान आज के टाइम में इतना परेशान क्यों है, क्यों इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अगेन यहाँ पर इस मुद्दे को रेज किया जा रहा है। तो इसके पीछे 4 रीजन है। पहला तो यहाँ पर यह है कि इस साल ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सुपर एल निनो यहाँ पर आने वाला है। जो समर होगा ये काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है और इसका जो इम्पैक्ट है ये पाकिस्तान के ऊपर में देखने को मिल सकता है, चाहे क्रॉप फेलियर हो या फिर सूखा हो। यहाँ तक कि पिछले साल ही हमने इंडस वाटर ट्रीटी के लिए जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है जो हम लोग शेयर करते थे, इसे भी शेयर करना हमने बंद कर दिया है। और सेकंड रीजन निकल के आता है यूएस ईरान के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है जो पाकिस्तान आज के टाइम में, जिसको लेकर भी जो सेकंड राउंड टॉक्स यहाँ पर होने वाले थे, जिसे ईरान ने साफ साफ मना कर दिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान इतना एफर्ट्स लगा रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में इसी तरीके से यहाँ पर नेगोशिएशंस हो जाए ताकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि पाकिस्तान भी ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक पोजीशन रखता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मीडिएटर का रोल प्ले करते करते पाकिस्तान को ये लग रहा है कि हम लोग इसी मौके पर इंडस वाटर ट्रीटी का जो मामला है ये यूएस के सामने, यूके के सामने हम लोग दिखाए, ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो ये समझे कि जो पाकिस्तान है ये एक विक्टिम नेशन है। थर्ड रीजन निकल के आता है हाइड्रो पावर लॉस। अब क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने के बाद में जो रिवर के फ्लो है ये भी कभी कम और कभी ज्यादा हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हम लोग चेनाब से लेकर जो झेलम रिवर है यहाँ पर भी नए नए प्रोजेक्ट के जरिए न्यू कंस्ट्रक्शंस और डैम का निर्माण कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इससे भी आपत्ति है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर ये लग रहा है कि अगर रिवर का फ्लो ही नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर जनरेट नहीं हो पाएगी। तो पंजाब और सिंध रीजन में एक मैसिव पावर आउट एजेस भी देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, पाकिस्तान यहाँ पर पूरी दुनिया को जो फोकस है टेररिज्म से हटाकर ह्यूमन राइट्स और वाटर सिक्योरिटी के ऊपर में डालना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान इसके पहले भी भारत को लेकर यहाँ पर फॉल्स नैरेटिव चला रहा था कि भारत के पास में जो पाकिस्तानी टेररिस्ट जेल में बंद है इसके जरिए जम्मू एंड कश्मीर में भारत यहाँ पर कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर हमने पहले वीडियो बनाया था। लेकिन पाकिस्तान की ये जो टैक्टिक्स है ना, ये कहीं न कहीं आज के टाइम में पूरी दुनिया समझ रही है। और पहलगाम अटैक के 1 साल पूरा होने पर पीएम मोदी की तरफ से, इवन की राजनाथ सिंह जी की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर कोई एक नेबर जो ट्रबल सम यहाँ पर क्रिएट कर रहा है वो है पाकिस्तान, और डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर पाकिस्तान को वार्निंग दी गई। वैसे यहाँ पर इनकी तरफ से क्या कहा गया है आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो एक लंबे टाइम से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो बढ़ावा दे रहा है, अगर पाकिस्तान आज के टाइम में ऐसा करता है तो भारत का जो रिस्पांस होगा फर्म होगा, डिसाइसिव होगा, अनवेवरिंग यहाँ पर होगा। खैर, आप क्या समझते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।